नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय संकट, युद्ध या आर्थिक चुनौतियों के समय देशवासियों से विशेष त्याग और सहयोग की अपील की है। हाल ही में मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के चलते देशवासियों से 7 विशेष आर्थिक अपीलें की हैं। भारत के मुख्य प्रधानमंत्रियों द्वारा समय समय पर की गई प्रमुख अपीलें इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026, पश्चिम एशिया, अमेरिका ईरान युद्ध के कारण बढ़े कच्चे तेल के दाम और वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने हैदराबाद में देशवासियों से आर्थिक देशभक्ति दिखाने की 7 बड़ी अपीलें की हैं। ईंधन की बचत, पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। सोना ना खरीदे, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। वर्क फ्रॉम होम, कंपनियों और कर्मचारियों से यातायात व ईंधन बचाने के लिए दोबारा वर्क फ्रॉम होम अपनाने का आग्रह भी किया है। विदेश यात्रा टाले, अनावश्यक विदेशी दौरे और विदेशों में होने वाली शादियों को 1 साल के लिए रोक दे। खाद्य तेल का कम उपयोग करें। वनस्पति कुकिंग ऑयल का आयात बिल घटाने के लिए इसका सीमित इस्तेमाल करें। प्राकृतिक खेती, रासायनिक खादों, फर्टिलाइजर का आयात कम करने के लिए किसान नेचुरल फार्मिंग अपनाएं। स्वदेशी उत्पाद, देश की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए विदेशी ब्रांड्स की जगह स्वदेशी सामान खरीदें। इससे पहले उन्होंने 2015 में अमीरों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने और 2020 में कोविड-19 के दौरान जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और भीषण अकाल के समय जब अमेरिका ने भारत को गेहूं की आपूर्ति रोकने की धमकी दी थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक वक्त का उपवास की अपील की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन भोजन त्यागने की अपील की ताकि अनाज बचाया जा सके। इसे जनता ने शास्त्री व्रत के रूप में अपनाया और सोमवार की शाम देश के होटल ढाबे तक बंद रहने लग गए। जय जवान जय किसान, देश के किसानों और सैनिकों में जोश भरने के लिए उन्होंने ये ऐतिहासिक नारा दिया था। शादियों में सादगी, अनाज की बर्बादी रोकने के लिए उन्होंने विवाह समारोह में मेहमानों की सूची सीमित रखने की अपील भी की थी। जवाहरलाल नेहरू 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश गंभीर आर्थिक और सैन्य संकट में था। सोना दान करने की अपील, नेहरू जी ने सोना के लिए विदेशी हथियार संसाधन जुटाने हेतु देश की जनता से सोना और धन दान करने की भावुक अपील भी की थी। उनकी इस अपील पर देश की महिलाओं ने अपने गहने तक राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दिए थे। इंदिरा गांधी 1971 और से 75, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय इंदिरा गांधी ने देश के संसाधनों को बचाने और फिजूल खर्ची रोकने की अपील की थी। आर्थिक अनुशासन 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए नागरिकों से अनुशासन और सरकारी स्तर पर खर्चों में कटौती की अपील की थी। मनमोहन सिंह की अपील थी 2008 से 2009 में आए वैश्विक वित्तीय संकट और बढ़ती महंगाई के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कैबिनेट के मंत्री और सरकारी अधिकारियों से हवाई यात्राओं में इकोनॉमी क्लास का उपयोग करने, सादगीपूर्ण जीवन अपनाने की अपील की थी ताकि सरकारी खजाने पर बोझ कम हो। तो देखिए, जिस तरीके से अभी संकट की स्थिति जो है, विश्व युद्ध जिस तरीके से देखने को मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरीके से अपील की है लोगों से कि जितना हो सके आप वर्क फ्रॉम होम हो सके उसको कीजिए और पर्सनल गाड़ियों का उपयोग मत कीजिए। तमाम तरीके की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है।